कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रियांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF। बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम बम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम चिम चिम दादा दीदी द्रव्य द्रव्ये चिम चिमम सह गिरतभिषेकम पदमति गिरतभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम नमः श्रीदेव्या ओम नमः श्रीदेव्या श्री पदमति सर्वस्ति अभिषेकम करोमि स्वाहा। गुरु को कभी मत बताएं कि मेरी परेशानी कितनी बड़ी है। गुरु को कभी मत बताएं कि मेरी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि परेशानी को बताएं कि मेरे गुरु कितने बड़े हैं। बल्कि परेशानी को बताएं कि मेरे गुरु कितने बड़े हैं, क्योंकि परेशानी गुरु को बताओगे तो गुरु को परेशानी का हल खोजना पड़ेगा, और परेशानी को अपने गुरु के लिए बताओगे तो परेशानी सुनकर भाग जाएगी। जिसका इतना बड़ा गुरु है उसको मैं कैसे परेशान कर सकता। आज इंसान वास्तविकता में परेशान नहीं है, बल्कि वह परेशान है तो कुछ कारणों से है, और उनमें 4-6 मुख्य कारण हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। सबसे पहले है जेलेसी की भावना, जिसको हिंदी में ईर्ष्या कहते हैं। और ईर्ष्या लोगों में इस कदर हो गई है, चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सर्विस वाला हो, चाहे घर में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे भक्तों में हो, चाहे समागम में हो, कहीं पर भी ईर्ष्या नाम का एक दीपक ऐसा हो गया है, ईर्ष्या नाम का एक दीमक ऐसा हो चुका है कि वह कहीं पर भी घेर लेता है लोगों को और पूरा खोखला कर देता। गुरुदेव ने, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज ने बहुत साल पहले हम लोगों को मुक्तक सुनाया था। उसकी कुछ लाइन मुझे याद आती है कि ईर्ष्या भट्टी प्रबल है करती नष्ट विवेक। ईर्ष्या भट्टी प्रबल है करती नष्ट विवेक, जो ईर्ष्या से बच गया वो अनेकों में नेक। क्या? ईर्ष्या भट्टी प्रबल है करती नष्ट विवेक, जो ईर्ष्या से बच गया वह अनेकों में एक। कि जो ईर्ष्या नाम की बीमारी से बच जाए वह बहुत अनेक। ईर्ष्या किस लिए? और मैं तो हमेशा एक बात पर बिलीव करता हूँ, अपनी एक बात पर विश्वास करता हूँ, मैं किसी की बराबरी करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि खुद चलने का प्रयास करता हूँ। बराबरी करेंगे तो हार जीत होगी, लेकिन खुद चलेंगे तो जीत ही होगी। आप ऐसा काम करो कि लोग आपको फॉलो करें, आप ऐसी क्रिया करो कि लोग आपको देखें। और देखिए, फिर जलने वालों से तो कुछ कर नहीं सकते। लोग तो सूरज से भी जलते हैं, चंद्रमा से भी जलते हैं, संत से भी जलते हैं, ग्रस्त से भी जलते हैं, लेकिन आप मत जलिए, क्योंकि ज़्यादा जल जाओगे, रोटी भी ज़्यादा जल जाती है तो कचड़े में जाती है। रोटी भी एक ज़रूरत के बाद ज़्यादा जल जाए तो कचड़े में काम में आती, खाने के काम में नहीं आती। तो जब रोटी जो है जलने के बाद काम में नहीं आती तो इंसान जलेगा तो क्या होगा। और आजकल तो लोग कहते हैं कि जेठ माह की गर्मी में जितनी जलन नहीं होती, उससे ज़्यादा जलन आदमी को आदमी से हो रही है। और जलन किससे होती है? कारण खोजिए। जलन होने का कारण क्या है? जलन किससे हो रही है? तो आप पाओगे जलन जो होती है वह सिर्फ अपने वाले से होती है, दूसरे से नहीं। आज आपका पड़ोसी यदि बहुत बड़ी टीवी लेकर आ जाए तो आपके घर में रामायण कम, महाभारत कम, धुरंधर चालू हो जाएगा। क्या होगा? रामायण छोड़ो, महाभारत छोड़ो, धुरंधर चालू हो जाएगा कि उसके घर में टीवी क्यों आ गई। और आपके 2 किलोमीटर दूर किसी ने पूरा सिनेमैटिक कैमरा भी लगा लिया तो भी आपको टेंशन नहीं है। क्योंकि आपको मतलब ही नहीं। ईर्ष्या कहाँ होती है? जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं। और समझदार व्यक्ति क्या करेगा? अरे मेरा पड़ोसी इतना अच्छा है, उसने बहुत बड़ी टीवी घर में लगाई, और जब ये बात पड़ोसी को जाएगी, जब ये बात पड़ोसी तक जाएगी
तो पड़ोसी कभी ना कभी टीवी में आपको क्रिकेट मैच देखने बुला लेगा कि मेरा पड़ोसी मेरी तारीफ करता है और क्रिकेट मैच देखने बुलाएगा, तो साथ में आपको चाय नाश्ता बिस्किट भी खिलाएगा। लेकिन तुम जल जल के परेशान हो, अरे वो तो 2 नंबर का काम करता है इसलिए बड़ी टीवी ले आया, उसके घर में तो क्या है ऐसा करता है इसलिए टीवी ले आया। तो जो है आपको टीवी लाने की मिठाई लेकर आने वाला था वह आधे रास्ते से लौट जाएगा। ईर्ष्या क्यों, किस लिए, किन से? इनके बारे में जानोगे तो पाओगे कि हम बहुत पीछे रह रहे हैं। पहला है ईर्ष्या, जो आपके आगे बढ़ने में कारण है, बाधक है, साधक नहीं बाधक है। दूसरा, लोगों की जिंदगी में ताक झांक करना। आज हमारे लोगों की स्टाइल ये हो गई है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हम लोग इंटरफियर कर रहे हैं, ताक झांक कर रहे हैं। अरे क्या करना है, आप अपने आप को तो झांक लीजिए, आप अपने आप को तो देख लीजिए, वह ऐसा क्यों कर रहा है, वह ऐसा क्यों करता है। उनको छोड़ो, हम कैसा करते हैं इस पे ध्यान दो, क्योंकि आप किसी की ओर 1 उंगली ऐसी करते हो तो 3 उंगली आपके पास होती हैं। इसलिए हमेशा 1 उंगली पर नहीं 3 उंगली की ओर ध्यान दें कि हम क्या कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। सामने वाला क्या कर रहा है उसको छोड़ो, क्योंकि कहती ना, कोई कुछ भी कहे सुने हमको क्या लेना देना, कोई कुछ भी कहे सुने हमको क्या लेना देना, और जो अपने में रम गया उसको दुनिया से क्या लेना। जब 3 घंटे मूवी देखने जाते हो तो आप ये सोचते हो कि मेरे बाजू वाली सीट पर कौन बैठा होगा। और अच्छा ये बताओ, मुझे आप पिक्चर देखने गए हो और पिक्चर देखते समय आपके पीछे वाली 2 सीट छोड़ के आपका जानी दुश्मन बैठा हुआ है, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे बताओ? पिक्चर छोड़ दोगे, उसके साथ देखते रहोगे? आप कुछ नहीं करोगे। आप तो वो करोगे कि उसने यदि पॉपकॉर्न 50 रुपए वाली ली है तो आप 150 रुपए का पॉपकॉर्न का पैकेट लोगे उसको जलाने के लिए कि मेरा दुश्मन 50 रुपए की पॉपकॉर्न खा रहा है, मैं 150 की खाऊंगा। उसे रूह अफ़ज़ा मंगाया है, कोल्ड ड्रिंक मंगाया है, तो मैं कॉफी मंगाऊंगा। अरे कंपटीशन इसमें क्यों करते हो? कंपटीशन करना है तो अच्छे विचार में करो, ताक झांक करना बंद कर दो। सुखी रहना है तो लोगों की जिंदगी में ताक झांक करना बंद कर दीजिए। आज हम दुखी इसलिए हैं कि हम दूसरों की जिंदगी में झांक रहे हैं। दूसरे के फटे हुए कपड़े सबको नजर आ रहे हैं, लेकिन तेरे कपड़े कितने फटे हैं तुझे ही नजर नहीं आ रहे। ताक झांक करने का अधिकार आपको नहीं है, ताक झांक करने का कार्य आपका नहीं है, बल्कि आप तो किसी को यदि गलत तरीके से देखते हो तो उसको सही करने का प्रयास करो कि हे भगवान मेरे जीवन में ऐसा दिन ना आए। आपने भिखारी देखा होगा, क्या करता है? कटोरा लेकर घूमता है। ये भिखारी भीखने मांगने नहीं आ रहा है, आपसे मांगने नहीं आ रहा, नहीं तो 150 करोड़ लोगों में आपसी थोड़ी देने वाले दाता हो। भिखारी तो आपको भीख नहीं बल्कि सीख देने आता है। एक बार एक बगीचे में एक सेठ जी बैठे थे। सेठ जी समझते हो कैसे होते हैं? सेठ कैसे होते हैं? जिसका होता है बड़ा पेट, ऐसा कहते हैं, खास की बात है। एक सेठ जी बैठे थे, कोई पेट काट के सेठ बनता है, कोई पेट काट के सेठ बनता है और कोई पेट के लिए मेहनत करके सेठ बनता है। सेठों में अंतर इतना ही होता है। तो पेट काट के नहीं बल्कि पेट को सेट करके सेठ बनी है। तो एक भिखारी आया, बोले सेठ जी 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो। उसने कहा मैंने भी सुबह से नहीं खाया, मेरी पत्नी घर गई हुई है। सेठ ने क्या जवाब दिया? मैंने भी सुबह से नहीं खाया, मेरी पत्नी घर गई है। तो बोले सेठ जी कुछ दूध चाय ही दे दो। बोले मैंने भी नहीं पिया, मेरे घर में कोई बनाने वाला ही नहीं है। तो बोले सेठ जी कुछ रुपए पैसे दे दो। बोले रुपए पैसे तो मैं रखता ही नहीं हूँ। बोले सेठ जी कुछ पानी ही दे दो। बोले पानी भी नहीं है। उसने कहा सेठ जी एक बार मेरे पास आइए। बोले मिल लेता हूँ तो भागेगा तो कम से कम। बोले क्या हुआ? बोले सेठ जी भोजन बोले नहीं है, पानी नहीं है, रुपए पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है। बोले और पास में आइए। जैसे ही पास में आया, भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला और हाथ निकाला तो उसके हाथ में कटोरा था। उसे सेठ के हाथ में कटोरा दिया। बोले कटोरे का क्या करूं?
बोले जब तेरे घर में कुछ भी नहीं है तो मेरे साथ चल, मुझे मिलेगा तो साथ में तुझे भी मिलने लग जाएगा। क्या है, जब तेरे घर में भिखारी को देने के लिए कुछ नहीं है तो कटोरा मुझसे ले, मैं भी कटोरा लेकर मांग रहा हूं और तू भी कटोरा लेकर मांग। तो भिखारी भीख मांगने नहीं बल्कि सीख देने आता है कि पिछले जन्म में मैंने नहीं दिया तो आज मुझे घर घर जाकर मांगना पड़ रहा है, और यदि इस जन्म में मैं कुछ देने का प्रयास करूंगा तो कम से कम क्या होगा कि मुझे जो है कहीं पर मांगना नहीं पड़ेगा। तो पहला कारण क्या है, ईर्ष्या मत करें। दूसरा, लोगों की जिंदगी में ताक झांक मत करें। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बात बात पर मुंह को मत बिगाड़ें, बात बात पर मुंह को मत उतारें। अरे आप अपना चेहरा नहीं ले रहे हो, आपका चेहरा परमात्मा की देने हैं। कई के मुंह तिरछे हो जाते हैं, वो सीधा भी नहीं कर पाते हैं। बात बात में मुंह टेढ़ा करना, तिरछा करना, उदासी लाना, ध्यान रखना जो जीवन में उदासी लाते हैं उनके पास इंसान तो क्या जान भर भी नहीं आता। क्यों कहते हैं ना, मक्खियां भी उन चेहरे का श्रृंगार करने से इनकार करती हैं, मक्खियां भी उन चेहरे का श्रृंगार करने से इनकार करती हैं जिनके चेहरों की हवाइयां गोल होती हैं। मक्खियां भी उन चेहरों का श्रृंगार करने से इनकार करती हैं जिनके चेहरे उदासी में गम में डूबे रहते हैं। तो जब मक्खी आपके चेहरे पर नहीं बैठना चाहती तो आपका बच्चा आपसे कैसे मुस्कुराहट के बात करेगा। हमेशा आपको यह सोचना चाहिए कि जो आपका चेहरा है, आपके भाव हैं, आपकी व्यवस्था है, वह कैसी है। तो आप पाएंगे कि हमारे जीवन में जो हमारा चेहरा है ना, और आप सभी अपने मन से आज विचार करना कि आपने आज दिन भर में चेहरे में स्माइलिंग कितने बार लाई है और सैडनेस कितने बार लाई है। चेहरे पर स्माइल आपने कितने बार लाई है और सैडनेस कितने बार लाई है, तो आपको मालूम चलेगा। कई बार तो बेवजह ही मुंह टेढ़ा कर लिया, रास्ते में चल रहे थे, कोई गंदगी दिखी, अरे कैसे कितने लोग हैं, गंदे गंदे लोग हैं, और आगे जाके मालूम चला कि तेरा बेटा केले का छिलका फेंक के गया। फिर गंदा फैलाने वाले हम ही होते। चेहरे को श्रृंगार से श्रृंगारित करोगे 2 मिनट में, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन चेहरे को प्रसन्नता से श्रृंगारित करोगे तो यह आपके साथ जीवन भर चलेगा। आप किसी को क्या देते हो, किसी से क्या लेते हो? हम तो हमेशा कहते हैं कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है, 2 शब्द प्रेम के बोलो, आपकी जेब से क्या जाता है। अंतर है। क्यों बे, यहां पर आ और यहां पर आइए, यहां पर बैठ जा और यहां पर बैठी, बात एक ही है, लेकिन सिर्फ बैठिए में आपका सम्मान बढ़ जाता है, और यहां बैठ इसमें आपका सम्मान घट जाता है। तो सम्मान बढ़ाने का काम करो ना, सम्मान घटाने का प्रयास क्यों करते हो? आज गुड़ी पाड़वा, जैनियों के नववर्ष तो प्रारंभ होते कार्तिक मास से, कैलेंडर मास जनवरी बदलता है, लेकिन हिंदू नववर्ष का आगमन आज ही होता है। और गुड़ी पाड़वा के दिन लोग मुहूर्त करते हैं, वाहन लेते हैं, बही खाते करते हैं, बहुत सारी नाना प्रकार का उपद्रव करते हैं, नाना प्रकार कार्य करते हैं, उपद्रव नहीं, नाना प्रकार कार्य करते हैं। और महाराष्ट्र वगैरह में तो बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत त्योहार माना जाता है, लोग इसमें बहुत सारे काम करते हैं। तो भारत देश जो है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो आज कहीं ना कहीं हिंदू नववर्ष है। आज से ही नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, और आज ही के दिन जो लोग माँ पद्मावती देवी की आराधना करते हैं उनको स्वर्णिम अवसर मिलते हैं 9 दिन तक माता जी की आराधना करने का। जो हम यहाँ भटक रहे हैं, पद्मावती माता जी के माध्यम से पारसनाथ भगवान तक छुट जाते हैं। मुनीश्वर तीर्थ पर आप देख रहे हैं जो आज प्रसंग चल रहा है, 1250 वर्ष पुरानी पद्मावती देवी की आराधना लोगों ने करी, अभिषेक आपने देखा, सारा काम संपन्न किया। तो ये सब आपके जीवन को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। तो भारत देश त्योहारों का देश है, यहाँ पर नित्य प्रति कोई ना कोई त्योहार आता है, यहाँ पर प्रतिदिन कोई ना कोई अवसर आता है जिससे आप खुशियाँ बांट सकें और खुशियाँ खरीद सकें। नहीं तो बस ना तो खुशी खरीदने की दुकान है और ना खुशी बांटने का कोई स्थान है, लेकिन त्योहारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से आप लोगों में खुशी का संचार फैला सकते हो और लोगों के अंदर खुशी का आदान प्रदान कर सकते हो। ये त्योहार इसलिए तो आते हैं। त्योहार को जब अच्छे से पढ़ो तो क्या है त्योहार, क्या
त्योहार, हार मतलब लॉस्ट, खत्म होना। लेकिन हार मतलब खत्म नहीं होता है। अपने शादी का प्रसंग याद करो, कार्यक्रम का प्रसंग याद करो, हार मांगा गया। पूरी दुनिया में जाकर लोग कहते हैं हमें हारना नहीं है, लेकिन महिलाएं जब ज्वेलर्स की दुकान पर जाती हैं तो क्या बोलती हैं? मोटा सा हार दिखाना। कि दुनिया में हार पसंद नहीं है, लेकिन वहां पर हार ही मांगते हैं। और हार ही तो त्योहार को जन्म देता है, और हार ही तो उपहार को जन्म देता है। तो हार को छोड़िए और त्योहार के दिन हार को हराइए, उपहार का आदान प्रदान कीजिए, जिससे कि आपका जीवन सही हो सके, आपका जीवन व्यवस्थित हो सके, आपका जीवन सुव्यवस्थित हो सके। तो क्या बताया आपको? 3 कारण। कौन सा? पहला, ईर्ष्या, बहुत खतरनाक है। दूसरा, दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करना। और तीसरा, अपने चेहरे को हमेशा सैड रखना, उदास रखना। अरे आज तो मोबाइल फोन में भी जब लोग इमोजी भेजते हैं तो वो वाली भेजना चाहते हैं जिससे दूसरे का रिएक्शन हो जाए। मैंने बहुत पहले कहा था कि पहले के जमाने में युद्ध होते थे बंदूक से। पहले के जमाने में युद्ध होते थे बंदूक से। पहले के जमाने में युद्ध होते थे बंदूक से, फिर होने लगे बोलचाल से, फिर होने लगे हाथों-पाई से। लेकिन आज के जमाने में जो युद्ध हो रहा है वह स्टेटस वॉर चल रही है। आज के जमाने में स्टेटस वॉर चल रही है कि किसी से कोई नाराजगी आई, अपना स्टेटस लगा दिया। सामने वाला पढ़े ना पढ़े, दूसरे लोग जो क्या हो गया, क्या हो गया। आज जमाना मोबाइल वार का चल रहा है कि आदमी स्टेटस लगा दो, सारी दुनिया और आदमी समझेगा मेरी लगा, तो वो भी प्रत्युत्तर में लगाएगा। आप यहां से लगाओगे कि मन उदास है, दूसरा बोलेगा काम ही ऐसे किए जिससे उदास है, तीसरा बोलेगा तेरे कारण उदास है, बोले मेरे कारण क्या उदास है, उसके कारण उदास है, और ऐसा स्टेटस वार चल रहा है। पहले लड़ाई मुंह की थी, फिर लड़ाई बंदूक की थी, फिर लड़ाई हाथापाई की थी, लेकिन आजकल तो स्टेटस वार चल रहा है, एक दूसरे के स्टेटस लगकर ही वार चल रहा है। जो भी है, अपने जीवन को व्यवस्थित करना है तो अपने चेहरे पर स्माइलिंग लाइए। जिसके चेहरे पर स्माइल है उसकी दुनिया से दुख मीलों दूर है। तो स्माइल को लाइए और अपने जीवन को सही करने का प्रयास कीजिए। तो गुड़ी पाड़वा महोत्सव भी आप सभी के जीवन को मंगलमय लाए, क्योंकि भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। या हर व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म करता है, और नवरात्रि में पद्मावती माता जी की आराधना करके पुण्यजन करें, यही मंगल शुभकामना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेया जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रेयांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF।